दिस इज नथिंग, बिलीव इन मी। ये एक छोटी सी स्किल है जो कि आपको फौरन आ जाती है अगर आपने अपनी जिंदगी में पहले से लेकर आखिरी सफे तक 5 किताबें पढ़ी हुई। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं कह दूं यार 5 किताबों के नाम बताओ जो तुमने पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक पढ़ी है। ठीक है, हमारे पास वक्त ही नहीं, हम कमिटेड नहीं हो पाते, बैठ नहीं सकते टिक कर। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग थी। अभी आप में से किसी के पास सवाल है इस एक्सरसाइज जो मैंने लाइव किया आप लोगों के साथ, उसमें से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। राबिया आप पूछ सकती हो, इरम आप पूछ सकती हो, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनमें से जो भी पूछना चाहता है मेरे से सवाल वो पूछ सकता है। मैं अभी आपको जमील आपको मैं अभी भेज देता हूँ आपका जो स्टेटमेंट है, और उसके ऊपर अभी आप अगर मजीद कुछ देखना चाहो। अब एक चीज बहुत अहम हो गई, ग्रामरली इंस्टॉल करना बहुत जरूरी हो गया, आपने देखा? यस सर, हाँ, यस सर, यस अब सर। अगर आप नॉलेज इकोनॉमी के बंदे हो और ग्रामरली आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ, बहुत लेस डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो। ठीक है, अगर आप अगला जो मैकडोनल्ड का बर्गर है वो ना खाना, और वो पैसे जो है वो ग्रामरली वालों को दे देना, तो मेरा ख्याल में वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ पे कंपेयर टू मैकडोनल्ड का बर्गर, या लिबर्टी के अंदर जो टावर के ऊपर बना हुआ है रेस्टोरेंट है, वो क्या कौन सा रेस्टोरेंट है जो टावर के ऊपर बना हुआ है? मोनाल। हाँ, ठीक है, और वो उस पे ना खाना खाना, वो जो पैसे उसको देने हैं उसकी बजाय ग्रामरली इंस्टॉल कर लेना, जिंदगी में आपको देखोगे कि ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, राबिया, नजीर, इरम शहजादी, बाकी कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ यस सर। करते हैं तो पूछें जी। यस सर, जवाब मिल गया, ग्रामरली इंस्टॉल करना है मैंने तो। अच्छा, और अभी जो मैंने प्रैक्टिस की उसके बारे में आपका कोई कमेंट, तबसरा, या उसमें से कुछ आपने सवाल पूछना तो कुछ? नहीं सर, बहुत औसम था, और ये प्रैक्टिस से होगा, मुझे लगता है प्रैक्टिस से होगा, और और बहुत औसम रहा। बहुत औसम तो है, लेकिन इसके अलावा क्या देखा आपने? देखो जुमला ना, जुमला भी जिस तरह से बंदे स्लॉपी होते हैं ना, स्लॉपी, ढीले ढाले, ठीक है, एक जुमला जो होता है ना उसके अंदर भी ताकत पैदा करनी पड़ती है। ठीक है, एक ढीला जुमला होता है, एक ताकतवर जुमला होता है। अब ढीले जुमले और ताकतवर जुमले के अंदर फर्क उसी को पता चल सकेगा जो जुमलों से वाकिफ। सर ये प्रेसी टाइप है कि हमने उसको जो है हाँ, मिनिमाइज करके करना है और इफेक्टिव वे में लिखना है, एक लाइन में ही लिखना है और उसी को बयान करना है, लेकिन शॉर्ट में और इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ महारत हासिल होना चाहिए। लफ्ज आपने, अगर आप पहली दफा लिखने बैठोगे, मैंने लास्ट टाइम थर्स्टी क्रो और उसकी कहानी सुनाई थी ना, यस थर्स्टी सर। क्रो वाली, और क्या नाम है लीव एप्लीकेशन वाली, तो आप देखते हो कि वो स्किल आपको सीखना है। ठीक है ना? यस सर। एरम आपका कुछ तजजिया इसके ऊपर? वही के जो मैंने बुक पढ़ी है ऑन राइटिंग वेल आर्ट, आपने उसको लाइव करके दिखाया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मतलब वही बातें दोबारा रिपीट हुई हैं जिसमें की गई थी कि मतलब प्रैक्टिस से आएगा। आप पहली दफा लिखने बैठेंगे तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा और इधर उधर की बातें आप लिख देंगे। मतलब लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे और बार बार लिखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच इरम, तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। एक दो फिर बोलो जरा, और जरा जोर लगाकर समझाओ कि जो मैंने किया है उसको, ऑन राइटिंग वेल किताब कितनी जरूरी है पढ़ना, वो मुझे जरा समझाओ ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ऑन राइटिंग वेल जो विलियम जेंसर ने लिखी है, विकिपीडिया पे जाके देखो, उसको कहते हैं बाइबल ऑफ राइटिंग। जी सर बिल्कुल। और अभी जो आपने मतलब उसकी लाइव मुझे करके दिखाया है तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिली है कि मैं एक दफ़ा उसको दोबारा से पढूं, जो 60 पेजेस आपने मुझे पढ़ने को कहा था, और अब उसको पूरा पढ़ूंगी इंशाल्लाह। क्या बात है, अगर कोई भी बच्चा, मतलब जो कोई भी मेरे साथ जुड़ा हुआ बंदा है, वो किताब पढ़ ले, तो भाई आपको जो पैसे देने पड़ेंगे उधर जाके कोर्सेज में, वो नहीं देने पड़ेंगे। कितना खोखा काम है यार, आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन या 4 दिन डेडिकेट कर दो कि मैंने नहीं उठना जब तक ये किताब मेरे से हजम नहीं हो जाती।
तो आपके पास एक ऐसी स्किल आ गई है जो कि नॉलेज इकोनॉमी में बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स भी नहीं लिख पाते हैं, यही चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है जीआरई के अंदर और टॉफल के अंदर। क्या ख्याल है इरम? जी सर बिल्कुल। हम्म। और फाइजा है हमारे साथ जुड़ी हुई। फाइजा कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लाहौर से हूँ और मैं यूएस से हूँ, 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ये वैसे ही मुझे कल लिंक्डइन का लिंक मिला तो मैंने कहा व्हाई नॉट ज्वाइन करती हूँ। और चीज़ें ये है कि मैं राइटिंग जो है पहले भी करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है उनसे मैं वाकिफ थी, बट एक नई सिरे से पता चली चीज़ें। तो ऑफ कोर्स मुझे ये पता चला कि व्हेन आई विल बी राइटिंग माय स्टोरी, तो एटलीस्ट उसको शॉर्ट करना होता है ना। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें थी कि मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जब असल में हमारा एक मेरा फोरम है पाक साइकोम, उसमें भी हम यही काम करते हैं कि मीडिया लिटरेसी पहुंचाते हैं, हेल्थ लिटरेसी और स्टेम लिटरेसी। तो कुछ ऐसा मिलते जुलती चीजें हैं कि जो नेसेसरी चीजें हैं वो ही पहुंचे, ताकि टाइम एफिशिएंट मैनर में अगला रीड कर सके। जितनी आसानी अगले को देंगे तो वो हमारे बारे में सोचेगा ना ऑफ कोर्स कि हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स जज़ाकल्लाह इसके लिए और आपके टाइम के लिए भी, और आपकी जो सोच है उसके पीछे वो भी बहुत अच्छी थी, जो आपने स्टार्टिंग में बोली कि चाइना से इतने आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन का तो है ही है ना, बहुत ज्यादा गैप है कि उधर एजुकेशन लेवल हो है, फार्मेसी स्कूल्स में इधर हो रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ पर लर्निंग नहीं हो रही उतनी ज्यादा जितनी वहाँ हो पा रही है। और एटलीस्ट जो इन ईयर्स में तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनका ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो इंटर्नशिप वगैरह कम कर पा रहे हैं कोविड के सीन्स और ये वो चीजें है ना। तो ये चीजें अफेक्ट करेंगी। तो एटलीस्ट उन्हें दूसरी चीजें आती हैं, एटलीस्ट लिखना आता है, एटलीस्ट अपनी स्टोरी बतानी आती है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात होगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मतलब अहमियत रखते हैं। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपने अगर जो मैंने थोड़ा सा काम किया है, अगर आप लोग ये शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुँचे। और ये कॉज है, इसमें मैं आपकी मदद मुझे चाहिए, आप लोग इसको आगे पहुँचाओ। भाई मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, हम सब इंसान हैं, एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से ग्रोथ करते हैं। और फ़र्क कहाँ पर आता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर। कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है तो आप जल्दी फासला तय कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास क्लटर पहुंच रहा है, कचरा पहुंच रहा है, तो आप उस क्लटर और कचरे के अंदर ही रह जाओगे और ज़िंदगियां ज़ाया हो जाएंगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कीमत है ना, जो चीज़ वैल्यूएबल है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे पास इतना बंदा है यहाँ पर, बंदे नहीं यहाँ पर अमेरिका के अंदर सब मतलब बूढ़े बूढ़े सारे लोग हैं, क्योंकि उनका वो उस तरह की फर्टिलिटी और मैरिजेस इतनी ज्यादा नहीं है कि उनके पास इतने बच्चे हो। हमारे यहाँ तो भाई बच्चा ही बच्चा है, बच्चा ही बच्चा है। बस उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है कि भाई इस रास्ते पे चल पड़ो, चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद अपने तौर पर ये सब कुछ काम खुद भी कर सकते हो। एक इसमें एक और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गई कि यही काम आप किसी एक बच्चे को पकड़ो, उसको साथ यूट्यूब पे बैठ के जूम पकड़ो, जूम पे बैठ के खुद करना शुरू कर दो, यूट्यूब पे डाल दो। उससे क्या फायदा होगा कि आप खुद लीडर बन जाओगे। ये काम मेरा नहीं है, मतलब मैं तो ये काम नहीं करता, मेरा काम तो कुछ और है। ये वो काम है जो मैं पहले कर आया हूँ, आज से कोई 6 7 साल 8 साल पहले ये मैं कर आया हूँ। राइट, मैंने सिर्फ ये आप लोगों को बताया कि मैं ये करता हूँ। तो लेकिन ये एक टूल है, सिर्फ एक टूल आपकी ग्रोथ के लिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें जो कुछ भी बोला है राना जमील ने, वो ऑनेस्टली बताया, उसने जी सर। अच्छी बात बताई। आप लोगों की जिंदगियों में भी कभी बड़े बड़े नाम आए होंगे, बहुत बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम उनको जानते नहीं है, या हम उनको उस तरह से परसीव नहीं करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को शेप किया। ठीक है, अगर हम उनको परसीव करना शुरू कर दें, उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर दें, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। और नेगेटिविटी को छोड़ो, पाकिस्तान में कितनी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी क्या है उसको जरा बाहर लेकर आओ, फिर देखो कितनी तब्दीली आ सकती। आप मेरे इस ख्यालात से मुत्तफिक हो राना जमील? यस सर। भाई मैं फौजी तो नहीं हूँ जो यस सर करवा रहा है मुझसे। हाँ, चलो जी, थैंक यू सो मच। ये फारूक अल हसन शाह साहब की सर मोटिवेशन है।
हाँ, वो करवाते थे हमें। क्या? वो स्पोर्ट्स करवाते थे ना, तो यूजुअली एक दो गेम्स बड़ी मशहूर थी इसमें, स्पेशली रनिंग और हाँ, जंपिंग। हाँ, तो यस सर, नो सर। तो ये अच्छा, हमारे तकिया कलाम थे। okay, okay. But like that is more dedicated to a kind of army institution, but I am not an army person. I am a simple person. So, okay. राबिया, आपके आखिरी लफ्ज, उसके बाद मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आप लोगों को ये अपलोड कर दूंगा फेसबुक पे। और मैं राना जमील के हौसले पर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि उसने ये हौसला किया कि अपनी कहानी लाइव लोगों को दिखाए। और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइट? और इस पे आपको अपने आप को मतलब मजबूत होना चाहिए कि ठीक है जी, मैंने ये किया है, मैं कर रहा हूँ, और मैं अब अगर ग्लोबल जू ग्रेड होता है नहीं होता है, इट्स ओके, लर्निंग तो हो गई ना भाई। हाँ, हो सकता है उसके यस बाद सर। आपके पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो आप। It's not the end of the world, right? I believe and I wish you that you get this opportunity, but if not given this opportunity, it's okay, we tried. What do you think? यस सर। यस सर। Right? So but this is a skill that we have to learn. अगला सेशन फिर इंशाल्लाह करेंगे किसी और मौजू के साथ। आप लोग एक काम कर सकते हो कि अपनी एक लिस्ट बनाकर ईमेल एड्रेसेस की अगर कोई मुझे भेज दे, और मुझे, ताकि मुझे वो भेजने में आसानी हो, या कोई एक बंदा इसमें हेल्प कर सकता है मुझे, कि जो मुझे ईमेल एड्रेसेस भिजवा दे ताकि मैं उनको लिंक भेज दूँ। मैंने 1 घंटा 1 हफ्ते का रखा हुआ है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा। बाकी काम तो करता रहता हूँ, तो ये भी एक छोटा सा काम करता रहना चाहिए। ठीक है? Did it add value to your lives? यस सर। Iram, यस सर। बहुत बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। thank you so much. I appreciate it. मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद थैंक कर यू ओके सर। सर।